बिहार ज़मीन सर्वे का जो नया लिंक है वो बिल्कुल जारी कर दिया गया है। अब आपको उस लिंक के थ्रू से कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि अगर आपके पास खतियान नहीं है, वंशावली में मुखिया का जो पहले साइन लगता था वो भी अब ज़रूरी नहीं है। अगर आपने न्यूज़ 2-4 दिन पहले से सुन रहा होगा तो आपको पता भी होगा कि जो ब्लॉक में मेरे कागजात हैं वो दीमक खा गए, किसी ने उसको फाड़ कर फेंक दिया। होगा कि अब आपका जो सर्वे में जो खतियान लगता था वो आपको नहीं लगेगा, बल्कि आपका कोई भी रसीद है या तो कोई भी जो ज़मीन का जो प्रूफ है, रसीद वगैरह है, खतियान नहीं है तो रसीद है या कोई भी स्लिप वगैरह है, उससे भी अब आपका जो सर्वे है उसमें आपका आवेदन हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी बताने वाला हूँ कि आप फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ फॉर्म को कैसे आपको भर सकते हैं और आप फॉर्म को कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों, बिहार लैंड सर्वे में आवेदन करने के लिए आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको DLRS लिख के आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे DLRS बिहार लिख के सर्च करोगे तो ऊपर में सबसे वेबसाइट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो बिहार सरकार का जो ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड का जो वेबसाइट है वो आप लोग सामने इस प्रकार से ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। आपको कहीं दूसरा लिंक वगैरह कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब में फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड करने का मतलब वो लोग अपना वेबसाइट पर जाके कहीं दूसरा लिंक से आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आप सही जगह से आवेदन नहीं करोगे तो आपका जो ज़मीन का डिटेल है वो सर्वे में आपका हिस्सा नहीं लेगा। तो आप रिकमेंड मैं आप लोगों को करता हूँ कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे इसका जो URL है ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। इसी वेबसाइट से आपका जो भी डिटेल है वो आपको सबमिट होगा और जहाँ से आपको फॉर्म वगैरह है यहीं से आपका सारा फिलअप होगा। दोस्तों, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं उसका जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। तो आवेदन करने से पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगा। पहला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से डाउनलोड करें। और दूसरा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वंशावली हेतु प्रपत्र 3 यहाँ से डाउनलोड करें। मतलब कि आपको दो डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे ज़रूरत लगेगा। पहला है प्रपत्र 2 और दूसरा है प्रपत्र 3(1). ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको यानी कि प्रिंट आउट करके आपको उसको भरना है, उसके बाद आपको करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो डाउनलोड का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से जो फॉर्म है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी ज़मीन का डिटेल है वो यहाँ पे आपको भरना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं रैयत का नाम, पहले यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, थाना नंबर वगैरह, आपका हल्का नंबर क्या है, वो यहाँ पे जो भी ज़मीन का डिटेल है वो यहाँ से आप पूरी तरह से आप भर लीजिए, यहाँ पे साफ साफ पढ़ पढ़ के। अगर ये फॉर्म आप गड़बड़ करते हैं तो आपका आगे दिक्कत होगा। तो इसे पूछ के जो भी आपका पूर्वज है उनसे आप पूछिए। खाता नंबर, खसरा नंबर ये आपको पता नहीं होगा, आपको पूर्वज से एक बार पूछ लीजिए। तो कैसे भरना है थोड़ा मैं आप लोगों को जानकारी जल्दी में बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को लंबा में देखते नहीं हो। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ग्राम में आपको जो भी ग्राम है वो डाल दीजिएगा, थाना नंबर डालिएगा, हल्का नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आंचल नंबर है, ज़िला है, वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जो रैयत का नाम है वो यहाँ पे जितने भी रैयत का नाम है उसका नाम यहाँ पे आप डालिएगा। खतियान में जिसका नाम है वो यहाँ पे डालिएगा। और साथ ही साथ अस्थायी पता, उसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पे आप डालिएगा। खाता संख्या यहाँ पे बारी बारी से डालिएगा। ध्यान रहे अगर आपका ज़मीन 4-5 जगहों पर अलग अलग जगहों पर है तो उसका अलग अलग खाता होगा, तो सभी का यहाँ पे डिटेल आपको डालना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे जो खसरा नाम नंबर है वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद कितना ज़मीन है, कितना एकड़ है, रकबा डालिएगा, चौदही डालिएगा। उस प्रकार से आपका ज़मीन का किस्म रहती है या तो गरमजोरा है, क्या है, वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, अगर आपने कोई बंदोबस्त कार्यालय वगैरह से कराया है तो उसका यहाँ पे डिटेल डालिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी जानकारी है यहाँ से आप पढ़ पढ़ के डालिएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं ये जो फॉर्म है उसको भर के मैं आप लोगों को दिखा दूँगा पूरी तरह से। तो इस प्रकार से आप प्रिंट आउट कीजिए। अगर आपको खुद नहीं आता है तो दूसरों से प्रिंट आउट करके भरवाइए। उसके बाद फिर से आपको बैक आना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रपत्र 3 आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए इस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये जो वंशावली का फॉर्म है इसे आपको ध्यान से भरना है। तो जो भी आपका आंचल है, आंचल का नाम डालिए, जिला का नाम यहाँ पे आपको डालना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो पूर्वज का नाम है वो यहाँ पे आपको पूरे ध्यान से डालना है। पूर्वज का नाम डालिए, जो खतियान में नाम है उसका नाम डालिएगा, उसका पत्नी का नाम है डालिएगा।
उसका बेटा है तो बेटा का नाम डालिएगा। उसके बाद सेकेंड पीढ़ी में कौन है वो यहाँ पे आप डालिएगा। थर्ड पीढ़ी में कौन है यानी कि चौथा पीढ़ी में कौन है, उस प्रकार से यहाँ पे पूरा पढ़ के डालिएगा। ये सारा जानकारी आपको पता नहीं होगा तो आपका जो भी पूर्वज है या तो आपको वंश वाले भरना नहीं आता है तो आप दूसरे से भरवा लीजिए जो पढ़ा लिखा है। उसके बाद अब आपका दोनों फॉर्म भर कर रेडी रखिए। अब आपका जो फाइनल काम है, लास्ट काम है, वो आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से समर्पित करें। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो ये जो साइन का आइकन बना हुआ है इस साइन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने जो एक नया लिंक है वो इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला पेज इस प्रकार से आप लोग सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिए और मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी है वो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आधार कार्ड फिलअप कर दीजिए। आधार जो नंबर है आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए वरना ईमेल आईडी को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई मोबाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर OTP गया होगा 4 लेटर का, वो यहाँ पे 4 अंक का जो OTP है वो यहाँ पे आपको भर के आपको वेरीफाई OTP के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से अगला जो पेज है वो खुल के यहाँ पे आ जाएगा। ये ज़मीन का डिटेल आपको भरना है, ना कि अपना आपको आधार वाला डिटेल भरना है। अगर आप कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको चूज़ करना है, ना कि आप जहाँ पर रहते हो उसका, यानी कि ज़मीन आपका कहाँ पे है वो ज़मीन का डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। सर्कल में आपका जो भी आता है वो अपना सर्कल यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। और मौजा में आपका गांव वगैरह यहाँ पे सारा नज़र आ जाएगा। तो जो भी है वो मैं डेमो के लिए किसी भी एक गाँव को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैंप का डिटेल है वो यहाँ पे आपको डाला ऑटोमेटिक से आ जाएगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए वैसा ही है। नीचे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है कि एक बार में आपको एक ही ज़मीन का डिटेल डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाता नंबर है, यहाँ पे खेसरा नंबर है और यहाँ पे होल्डर नाम है। तो एक बार में यहाँ पे आप एक ही खाता को डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 35 डाल देता हूँ और यहाँ पे जो ज़मीन का डिटेल है वो मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो के लिए। और नाम में यहाँ पे मैं कुछ भी जो ज़मीन का, जैसे कि होल्डर नेम में जो रैयत का नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है और ऐड मोर के आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड मोर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो ज़मीन का डिटेल है वो इस प्रकार से आप लोग सामने ऐड होके आ जाएगा। आपका कोई और ज़मीन है तो यहाँ पे सिंपल उसका खेसरा नंबर चेंज कर दीजिए, उसका खाता नंबर चेंज कीजिए और जो नाम है होल्डर नाम में आपको जो रैयत का नाम है, खतियान में जो भी स्लिप में रसीद में जो भी नाम है वो यहाँ पे डालिएगा और ऐड मोर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिर से आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो ज़मीन का डिटेल है वो इस प्रकार से आपका जितना भी ज़मीन है बारी बारी से यहाँ पे उसका खाता नंबर डालोगे, खेसरा नंबर डालोगे और नाम पूरा डालोगे यहाँ पे और ऐड मोर के क्लिक करोगे तो जितना भी ज़मीन का डिटेल है वो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ऐड होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं अपलोड प्राप्ति का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है 2 और 3, मतलब जो मैंने पहले आप लोगों को प्रपत्र 2 और 3 भर के आप लोगों को बताया था डाउनलोड करके, तो उसे आप फिलअप करके रख लीजिए। और उसके साथ आपको कोई भी एक ज़मीन का रसीद चिपकाना है। खतियान आपका नहीं है तो भी चलेगा, कोई भी एक ज़मीन का प्रूफ होना चाहिए। मतलब कि आपका ज़मीन है उसका आपका क्या प्रूफ है, कुछ ना कुछ तो आपका प्रूफ होगा। चाहे आप जमाबंदी रसीद ले लीजिए या बंदोबस्त कार्यालय से आप बंदोबस्त कर आए हैं या कोई भी आपका जो भी स्लिप है, पर्ची है, रसीद है, कोई भी ज़मीन का डिटेल आपका है। खतियान नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन दूसरा कोई भी एक प्रूफ है वो आपको प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3 दोनों आपको एक किसी PDF में आपको मर्ज करना है और जो ज़मीन का जो रसीद है वो किसी एक PDF फाइल में आपको मर्ज करना है। तो इस चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यानी यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा और सारा डिटेल यहाँ पे आप भरिएगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ज़मीन का डिटेल है वो फाइनली आपका जो आवेदन है, जो लैंड बिहार जो सर्वे हो रहा है उस पर आपका हिस्सा आने का आवेदन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रहे उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही सेव करोगे तो आपका जो रेफरेंस नंबर है आपको मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि उसी से आपका आगे काम का जो अगला काम है वो आपका पूरा होगा। अभी आपको जांच करने के लिए यहाँ पे एक लिंक यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं अपलोड किए गए स्वघोषणा पत्र वंशावली, यहाँ से देखें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस लिंक ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको जो रेफरेंस नंबर मिला था सबमिट करने के बाद
वो यहाँ पे आपको उस रेफरेंस नंबर को एंटर करना है और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिटेल है वो पूरा का पूरा बायोडाटा आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो ज़मीन का जो डिटेल है वो कुछ बहुत महीनों से चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही आसानी से इस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।